Hello friends, welcome back to my channel. This is Nikita. Today in this video we are going to study about what is auditing and why we require audit and what are the types of audit. Okay. So audit is basically not obligatory for all the organizations. Different types of organizations are there and audit is really not obligatory for all types of organizations. So audit is not legally obligatory for all types of business organization. इसका मतलब क्या होता है? ऑडिट बेसिकली आके सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लीगली ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है. इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट वी आर गोइंग टू डिवाइड द ऑडिट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. वन इज ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड अदर वन इज वॉलेंट्री ऑडिट. सो ऑडिट विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर लॉ, ऑडिट विच इज़ रिक्वायर्ड अंडर लॉ मतलब क्या होता है? ये लीगली ऑब्लिगेटरी है, मतलब लॉ खुद ही आपको बोल रहा है कि ऑडिट करना मैंडेटरी है. जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल कंपनीज विच इज़ गवर्नड बाय द कंपनीज ऑडिट. कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ था कंपनीज को ऑडिट करना मैंडेटरी है. बैंकिंग का भी स्पेसिफिक लॉ होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उनमें भी बताया जाता है कि यू हैव टू अंडरगो ऑडिट. अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, उनके भी स्पेसिफिक एक्ट है जो ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड बाय लॉ मैंडेट करती है. द सेकेंड वन इज इन द वॉलेंट्री कैटेगरी. वॉलेंट्री कैटेगरी मतलब क्या होता है? आप करना चाहते हो तो ऑडिट कर सकते हो या तो फिर नहीं. नो बेसिक रिक्वायरमेंट, कुछ भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोप्रेटरी एंटिटीज होती है, जैसे सोल प्रोप्रेटरशिप्स होते हैं, HUFs होता है, पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं. दे बेसिकली डोंट हैव एनी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट बट स्टिल वी आर गोइंग टू अंडरटेक एन ऑडिट. यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ वॉलेंट्री कैटेगरी और द ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोप्रेटरी एंटिटीज, पार्टनरशिप फर्म्स, HUFs, इनको कोई भी मैंडेट नहीं है बट स्टिल दे आर इन द वॉलेंट्री कैटेगरी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अकाउंट्स देर इज नो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट. इनका कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सो दे आर कमिंग अंडर वॉलेंट्री ऑडिट. सो मेनी ऑफ दिस एंटरप्राइजेस, इनका इंटरनल रूल्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं. इंटरनल रूल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट से कुछ लोन चाहिए या फिर सैंक्शन की ज़रूरत है, देन दीज आर बेसिकली इंटरनल रूल्स होते हैं. या फिर किसी कंपनीज के या फिर किसी कंपनीज एक्ट के स्पेसिफिक प्रोविजंस होते हैं. इतना टर्नओवर इंक्रीज हो गया तो इनको मैंडेटरी रूल्स होते हैं, ऑडिट करना ज़रूरी होता है. दैट इज कमिंग अंडर ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ. ये बेसिकली इंटरनल रूल्स होते हैं. जैसे कि लाइक ऑडिट के लिए if you want to get the sanction from the government, if you want to get the sanction from the loans from the government, then you need to have certain internal rules होते हैं that so due to government directives जैसे कि लाइक सैंक्शन ऑफ लोन या ग्रांट, उनके लिए इंपॉर्टेंट मोटिव है कि आप ऑडिट करिए. इसीलिए वॉलेंट्री ऑडिट में जो भी आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोप्राइटरी एंटिटीज़ होते हैं, HUFs होते हैं, पार्टनरशिप एंटिटीज़ होते हैं, उनको लोन लेना होता है गवर्नमेंट से. ये इंपॉर्टेंट मोटिव बन जाता है. दे हैव टू कंडक्ट देयर अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड. So some may be required to get their accounts audited on the directives of government for various purposes like sanction of grants and loans. But the important motive for getting accounts audited lies in the advantages that follow from an independent professional audit. अगर आप जानना चाहते हो क्यों हम ऑडिट करवाते हैं, that will basically lies, you have to understand about advantages of independent professional audit, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. This is perhaps the reason why large number of proprietary and partnership business firms get their accounts audited. ये basic reason होता है कि हम लोग क्यों ऑडिट करवाते हैं. हम लोग यानी कि proprietary या partnership business firms होते हैं, क्यों ऑडिट करवाते हैं? गवर्नमेंट कंपनीज का एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर चैप्टर. अब तो पता चला कि ऑडिट बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ऑडिट विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड ऑडिट विच इज वॉलेंट्री बेसिस दैट डजंट रिक्वायर एनी बेसिक रिक्वायरमेंट. अब ऑडिट करते समय ऑडिटर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? ऑडिटर शुड गेट द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब अपनी ड्यूटी क्या है, ऑडिट करते समय क्या क्या चीज़ें पे ध्यान रखना चाहिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर. और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने राइटिंग में प्रेजेंट करना होता है, रिपोर्ट बनाना होता है. रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पिन डाउन करते हैं अलॉन्ग विथ क्या क्या वर्क हम लोगों ने किया है ऑडिट में, नेचर ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द ऑडिटर. फिर उसके साथ साथ हम ये भी चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या फीचर्स हमको ऑडिट में इंक्लूड करना है. ये सब चीज़ें एक रिपोर्ट बनती है, फिर इसको हम लोग स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं. स्टेक होल्डर्स मतलब कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, जिनको ये रिपोर्ट जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि गवर्नमेंट होते हैं या फिर कोई स्टेक होल्डर्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या फिर उनको जो इन कंपनी में जाके इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स डाल के, तो दे हैव टू नो अबाउट द कंपनी, राइट, कंपनी कहाँ तक जा रही है. सो इन दैट केस दे विल चेक अबाउट दिस रिपोर्ट. आजकल तो ऑनलाइन में स्क्रीनर या मनी कंट्रोल में काफ़ी सारे एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, दैट विल बी इजीली एक्सेसिबल फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स.
As already stated, the auditor should get the scope of his duties and responsibilities by obtaining the instructions in writing. Writing में होना जरूरी है, पेन डाउन करना पड़ता है. It is always a wise precaution to state in the report. Report में हर चीज़ मेंशन होना ज़रूरी होता है. In the accompanying the financial statements of proprietary and partnership firms or similar organization. क्या क्या चीज़ें होती है? Nature of the work, important features of the financial statements, along with on which report has been made. Report में क्या क्या आएगा? Financial statements, audit report, nature of the work which is carried out by him, by the auditor, and then you will have features of audit report and features of financial statements, and that must be brought notice to all the concerned stakeholders. This account should bear reference to the report. Now specific reference is necessary for not profit organization, नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली दिस नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का भी ऑडिट बना होना ज़रूरी होता है. बेसिकली नॉन प्रॉफिट क्या होता है? दे आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट. जैसे कि लाइक स्कूल्स, क्लब्स, हॉस्पिटल्स, इन लोगों का आके कोई भी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं होता है. दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इनको एनजीओ भी बोल सकते हैं. स्कूल्स, क्लब्स, एसोसिएशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज़ें होती हैं. इन लोगों को ऑडिट की ज़रूरत ही नहीं होती है. बेसिकली इनको ऑडिट करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इन लोगों को ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट से. ये मेन रीज़न होता है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव टू गेट द ऑडिट अकाउंट्स ऑडिटेड. मोस्ट ऑफ देम हैव सम इंटरनल रूल्स. इंटरनल्स होते हैं टू गवर्न देयर अफेयर्स. मतलब उनके जो भी कैरी आउट होते हैं रेवेन्यू ऑपरेशंस या जो भी उनका काम काज होता है कंटिन्यू करने के लिए, दे हैव टू हैव सम इंटरनल रूल्स. जनरली प्रोविजंस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट इज इंसर्टेड. इसलिए हम लोग प्रोविजन मतलब उनका जो डीड होता है उसमें आके रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट आके इंसर्ट किया जाता है. एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ द बिजनेस इज नॉट ऑल टुगेदर रूल्ड आउट एज अ क्लब में सेल ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स टू ऑल द मेंबर्स. मतलब बेचने का कुछ नहीं होता है, इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. दैट्स वाई दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट. दैट मेक्स हिम डिस्टिंक्ट. एंड देयर गेस्ट और स्कूल दैट मे हैव एंडोर्ड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू यील्ड इनकम. व्हाट मेक्स देम डिस्टिंक्ट इज द एब्सेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पर प्रॉफिट क्वेश्चन नहीं होता है, इसीलिए इट बिकम्स अ एनजीओ. एनी सरप्लस जो भी सरप्लस अमाउंट होता है दैट में अराइज कैन ओनली बी यूज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, एसोसिएशन. जो भी आपका सरप्लस बना रहता है उस चीज़ को आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स या एसोसिएशन के वेलफेयर प्रोग्राम से अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कैरी आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंटरनल रूल्स. दैट्स वाई यू हैव टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड. बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो NPOs होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एन्जॉय गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल ग्रांट्स एंड जनरली फॉर द पर्पज ऑडिट अकाउंट्स और इंसिस्टेड अपॉन. क्यों हम इंसिस्ट करते हैं? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट एंड म्यूनिसिपल ग्रांट्स के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए NGO ऑर्गेनाइजेशंस को आके भी दे हैव टू कैरी आउट ऑडिट. नाउ ट्रस्ट. ट्रस्ट बेसिकली एक डिफरेंट फुटिंग होती है. NGOs क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है. बट ट्रस्ट के केस में ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉफिट उठा सकते हैं. क्योंकि ट्रस्ट में क्या होता है? जो ट्रस्टीज होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स ही होते हैं, प्राइवेट पर्सन ही होते हैं जिनका आके बेसिकली ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है. बट पब्लिक ट्रस्ट, इसमें अगेन यू विल हैव टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट. प्राइवेट ट्रस्ट में आके बेसिकली जो ट्रस्टीज होते हैं, प्राइवेट पर्सन्स, वो अपने विडोज या मेंबर्स का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए उनको आके कोई भी ऑडिट करने की मैंडेटरी नहीं होती है. बट स्टिल द ट्रस्ट डीड जो होता है उसमें लिखा होता है कि यू हैव टू कैरी आउट योर ऑडिट. अकाउंट्स को ऑडिट करना मैंडेटरी नहीं है, बट ये इट प्रोवाइड्स एन प्रोविजन लिखा होता है. एंड देन यू विल हैव पब्लिक ट्रस्ट. पब्लिक ट्रस्ट दे हैव टू अंडरगो ऑडिट, नो अदर चॉइस इज गिवन. सो ट्रस्ट स्टैंड ऑन डिफरेंट फुटिंग. दीज मे बी अ पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट. ट्रस्ट कैन कैरी ऑन बिजनेस एज वेल, बिजनेस कर सकते हैं, बिकॉज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ट्रस्टीज और प्राइवेट पर्सन. Trust generally have two classes of beneficiary, tenants for life and remainders, person to whom accounts are of specific importance. यहाँ पे widows and members जो होते हैं उनको specific importance दिया जाता है, जो कि criticize नहीं कर सकते क्योंकि उनको देना mandatory है and they are doing for the welfare of those widows and minors. And then although audit of trust आके except for private trust, मतलब private trust के लिए mandatory है, although audit of trust is not mandatory, मतलब private trust, yet most of the ट्रस्ट डीड्स कंटेन ए क्लॉज फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. मतलब काफ़ी सारे ट्रस्ट डीड्स जो होते हैं उसमें आके ऑडिट करना मैंडेटरी हो जाता है. इवन दो ऑडिट करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट स्टिल इट विल प्रोवाइड्स अ क्लॉज. प्राइवेट ट्रस्टीज ऑल्सो रिकोगनाइज एडवांटेज ऑफ ऑडिट इन देयर ओन इंटरेस्ट. उनके इंटरनल रूल्स होते हैं, जैसे कि सैंक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट से लोन या वगैरह लेना होता है,
उनके लिए एडवांटेजेस अपने होते हैं, इसीलिए वो लोग ऑडिट करवा लेते हैं. सिंस एनी erroneous ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स दे हैव टू बी पॉइंटेड बाय द ऑडिटर. जो भी अगर ऑडिट करते हैं उसमें कोई भी एरर्स होते हैं दे हैव टू बी पॉइंटेड बाय द, क्या लिखा है, कोई भी erroneous ट्रीटमेंट जो भी अकाउंट्स में होता है दैट विल बी पर्सनली लाइबल होता है, इसलिए ऑडिटर उसको पॉइंट आउट करता है, देन दैट विल बी हेल्पफुल. सो यहाँ पे ट्रस्ट, NGOs एंड ऑल्सो audit which is required by law and audit which is in the voluntary basis. So these are the basically types of audit है. हम audit की requirement क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है, that will be studied in the next video regarding advantages of independent audit. So advantages of independent audit. So that's it friends. Hope you like my video. If you like this video then share it to someone. as मैं हमेशा बोलती हूँ सबको share करिए ताकि knowledge sharing is knowledge growing, है ना. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय. थैंक यू सो मच.